नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले सेशन में क्या रणनीति बनाएंगे आप, इसे करने की कोशिश करेंगे हम हमारे इस खास शो में। इसके अलावा बाजार से जुड़े आपके सवालों को भी टच बेस करेंगे, लेकिन पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बार फोकस रेडार पर लेकर आते हैं। अच्छा था, सेशन की शुरुआत जो है बेहतर होती दिखी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने देखा कि बाजार ने अपनी तेजी को गवाया भी। बिकवाली बेंचमार्क्स में देखने को मिली। 23,600 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में क्लोजिंग रही। सेंसेक्स में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव था और बैंक निफ्टी तो दिन की शुरुआत से ही थोड़ा वोलेटाइल था और क्लोजिंग के दरमियान भी हमने देखा कि बिकवाली के साथ ही कामकाज क्लोज होता हुआ 53,400 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट, 75,200 के लेवल्स पर सेंसेक्स में भी क्लोजिंग। सो बेंचमार्क से कमजोरी हाथ लगी। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे मूव्स थे। मिड कैप में हमने देखा करीब 550 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी। लार्जली रिजल्ट का एक्शन और रिजल्ट के ही इर्द गिर्द बाजार जो है वो ट्रेंड करता हुआ नजर आया। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे, कैश सेगमेंट की एक लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स आ रहे थे, वहीं निफ्टी एफएनओ के नंबर्स, इंपॉर्टेंट सेट, सारे नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ बाजार दिखा। यहां से आगे अब कल के सेशन के लिए क्या तैयारी करनी है, चलिए समझते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। दिन की शुरुआत ठीक हुई थी, ग्लोबल फ्रंट पर भी संकेत बेहतर थे, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार मानो थकता हुआ नजर आया। अजीत, यहां से आगे बाजार की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम ओवरऑल निफ्टी का 2 या 4 दिन का व्यू अगर देखें तो एक ब्रॉड रेंज में मार्केट घूम रहा है। ऊपर की स्तर पर 23,800 का रेजिस्टेंस है, जहां पे गैप डाउन एक्शन भी हुआ था। वही गैप का वो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे में अभी एक गैप है जो फिल नहीं किया है, जो गैप क्रिएट किया था 7 अप्रैल को, वही गैप के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है 23,300 के आसपास। अगर हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट जो है 23,500 और 23,800 का एक रेंज मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों रेंज में मार्केट और भी टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद जो भी तरफ रेंज ब्रेकआउट करेगा उस तरफ डायरेक्शनल मूव मार्केट में आने की आशंका है। और 23,850 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो उसके बाद जाकर मार्केट 24,200 24,300 का जो गैप एरिया है वहां तक एक बार जाके रुक सकता है। अगर 23,300 को ब्रेक कर सकता है तो नीचे की तरफ करेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा जो 22,750 तक जा सकता है। क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है तो परफेक्ट डायरेक्शनल मूव अभी गेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमें मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। जिस तरह और जिस डायरेक्शन पे मार्केट का ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन पे मार्केट का करीब करीब 400 450 पॉइंट का मूवमेंट देगा। ठीक है, तो चलिए ये एक राय बाजार पर ओवरऑल हमें मिलती हुई, लेकिन इसी के साथ साथ स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज भी जिस तरह से हमने देखा मार्केट जो है काफी अच्छा रिस्पांस दिखा रहा था। इन पर्टिकुलर आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने देखी आईटी मेजर्स से लेकर छोटी मझौली आईटी कंपनियां, मिड कैप आईटी प्लेज में भी। अब आईटी सेक्टर जो है ना दो-धारी तलवार के जैसा है, चलता भी है टूटता भी है, लेकिन ड्यूरिंग सेशंस अच्छे तेजी के करंट भी दिखा जाता है। कई ऐसे सेशन जैसे पिछले 3 सेशन हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर पर को, और आईटी सेक्टर में इन पर्टिकुलर कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट्स हैं तो बताएं। ओवरऑल अगर हम आईटी सेक्टर का चार्ट अगर स्टडी करें और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम नजर डालें तो आईटी सेक्टर जो है एक अच्छा जो लेवल है 27,000 और 29,000 का जो एक बड़ा ब्रॉड डिमांड जोन है वहां पे ही आके मार्केट रुका है। और लास्ट टाइम भी जब हम देखें 1 मार्च 2023 को, तभी वहां से वही लेवल से एक नया हाई बनाया था आईटी सेक्टर ने, जहाँ पे 28,000 के आसपास आके फिर ऊपरी स्तर पर 45,000 तक गया था। सो इसके लिए ये मार्केट ने जो प्रीवियस हाई क्रॉस करके वापस वो सपोर्ट जोन के पास आता है तो ये सपोर्ट जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
और मुझे लगता है कि जल्दी ये सपोर्ट जोन नहीं तोड़ेगा, एक पुल बैक रैली आएगा। 32,500 का जो लेवल है निफ्टी आईटी इंडेक्स पे, मुझे लगता है कि वहां तक एक पुल बैक रैली आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो नया अप ट्रेंड चालू हुआ कि नहीं हुआ है। पर एक मुझे लगता है कि एक बाउंस, डेड कैट बाउंस जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एक 32,400 33,000 के आसपास तक आएगा। अगर ये रैली अगर आएगा तो काफी सारे स्टॉक जो है वो अच्छे लग रहे हैं। आज हमने एक स्टॉक भी रेकमेंड किया है, कोफोर्ज। अगर आप वो चार्ट को थोड़ा हम स्टडी करें तो कोफोर्ज एक कप जैसा पैटर्न, राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कप बना है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके एक हैंडल भी बना है। तो मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉक थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि दूसरे अच्छे परसिस्टेंस है, टाटा टेक है, काफी सारे आईटी स्टॉक जो है, मिड कैप स्टॉक है जो अच्छे लग रहे हैं। मगर ये वाला स्टॉक मुझे थोड़ा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, कोफोर्ज। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और इन पर्टिकुलर आईटी स्पेस पर। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अजीत से आपके सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल गौतम कुमार का है, झारखंड से लिख रहे हैं। अजीत, इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर खरीदारी की है। एक तो करीब 3,000 शेयर्स खरीदे हैं, टू बी प्रिसाइज 3,040 शेयर्स की खरीदारी 385 रुपये 68 पैसे के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया मानकर ये चल रहे हैं। एटलीस्ट 2 साल वो रुक सकते हैं, ये कहना है उनका। और स्टॉक को देखें, 360 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज देखा है स्टॉक ने। 2% की मजबूती जरूर है, लेकिन व्यूवर की खरीदारी से नीचे गया है और इसी वजह से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 75-76 हजार का नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी इनके लिए? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो है वो एक डीप करेक्शन 299 के बाद एक अच्छा रिबाउंड आया है, 368 तक हमने उसको देखा है। तो ये हालांकि 50 जो रिट्रेसमेंट है वो एक 50% के ऊपर गया है। तो मुझे लग रहा है कि वापस ये 299 का जो लेवल है वो जल्दी नहीं टूटेगा। हालांकि इसका जो 330 का भी जो सपोर्ट जोन है वो भी तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें बने रह सकते हैं। और जो ऊपरी स्तर का जो रेजिस्टेंस है 390 एंड 400, वो उसको टेस्ट कर सकता है। जब वहां पे एक टेस्ट करने के बाद एक जिस हिसाब का पैटर्न बनेगा, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तब हम बताएंगे कि और क्या करना चाहिए। मगर अभी जो करंट सीनर है उस हिसाब से मुझे लगता है कि 330 का जो सपोर्ट जोन है उसको ध्यान में रखे, और ऊपर में 400 के आसपास अगर आया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर आपको मिलती हुई। और वक्त वक्त पर रिव्यू करते रहिएगा गौतम जी, सवाल हमसे पूछेगा, हम आपको तब भी राय देंगे। अगला सवाल है रोहित पवार का। ये महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं गोडफ्रे फिलिप्स पर। 500 शेयर्स अजीत गोडफ्रे फिलिप्स के हमारे व्यूअर ने खरीद रखे हैं और अपने एंट्री लेवल जो बता रहे हैं वो है 2,837 के। 2,337 के लेवल्स के आसपास हमने गोडफ्रे फिलिप्स में लास्ट क्लोज देखा है। हाँ, ये स्टॉक चल रहा है, थोड़ा बहुत मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन जो तेजी की चाल इस स्टॉक ने चल के दिखाई है, लेट्स से पिछले 1 साल में एक समय था जब ये स्टॉक काफी बढ़िया तेजी पर 3,300 3,900 तक के लेवल्स भी 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर अगर देखें टच किए थे इसने। इस तरह की चाल तो नहीं है और व्यूअर की खरीदारी 500 शेयर्स की है, तो अच्छा खासा नुकसान भी फिलहाल झेल रहे हैं। क्या राय होगी इनके लिए? 2837 इनके खरीद के दाम है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक से निकलना चाहिए। जिस हिसाब से ये पैटर्न डेवलप कर रहा है, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कंपेयर करें निफ्टी के साथ, ये तो थोड़ा अंडर परफॉर्मर है। यह सिर्फ वही एक 2-3 महीना था जब ये स्टॉक ने रैली किया था। उसके बाद काफी महीनों से, मतलब 4 महीने के ऊपर हो गए, स्टॉक ने कुछ रिकवरी ज्यादा दिखाई नहीं है। और जो भी रिकवरी दिखाई है उसमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्टॉक 2,800 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तो इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और जो शॉर्ट टर्म इसका जो सपोर्ट जोन है वो 2,200 है, और वो ब्रेक करता है तो इसमें से तुरंत निकलना चाहिए। तो ऐसा ये स्टॉक में कोई एक बुलिश पैटर्न डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कि मैं व्यूअर को सजेस्ट करूं कि ये पैटर्न स्टॉक को होल्ड करे।
तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई गोडफ्रे फिलिप्स पर एक बार निकलने के बारे में ही सोचना चाहिए। और बाकी हमारे एक्सपर्ट लगातार स्टॉक सुझा भी रहे हैं। आगे भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से स्टॉक आपको बताए जाएंगे, उस पर निवेश का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। अलहाज अगले हमारे एक व्यूअर है अहमदाबाद से, उनका सवाल टाटा टेक्नोलॉजी पर है। टाटा टेक्नोलॉजी के 120 शेयर व्यूअर ने खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है 650 पर बता रहे हैं। देयर वाज अ टाइम 2 साल पहले जब टाटा टेक के शेयर के लिए ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स काफी सारे आ रहे थे, काफी सारे फंडामेंटल्स भी मिल रहे थे। लास्ट क्लोज काफी स्ट्रांग रही है, 6-6.5% के गेन्स हमने टाटा टेक में देखे हैं। 650 व्यूअर की खरीद है, 669 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड लास्ट क्लोज में दिखा रहा था। ऑलमोस्ट 16% के गेन्स अजीत पिछले 1 महीने में स्टॉक में देखे हैं। बट हाँ, ये बात भी सही है कि पिछले 1 साल में कोई पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा था। अब स्लो एंड इवेंचुअल पिछले 1 महीने से चलने की कोशिश कर रहा है। क्या इस तेजी पर कन्विक्शन है? जरूर ये स्टॉक के तेजी पे मुझे फिलहाल कन्विक्शन है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम भी देखें तो हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। आज ये स्टॉक 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आया है, वीकली के 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया है। वॉल्यूम भी पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4 दिन के अच्छे करेक्शन के बाद आज एक कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल का क्लोज दिया है। फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, मगर आपके व्यूअर के पास ऑलरेडी है तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। काफी अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये 710-720 का रेजिस्टेंस जो लेवल है उसको टेस्ट करेगा। वहां से एक बार छोटा एक पुल बैक आइदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन आने के बाद वापस ये स्टॉक ऊपरी की तरफ से जाएगा। और 800 का इसका एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है जल्द से जल्द ये 800 वाला रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर सकता है। वीकली एंड डेली और मंथली टाइम फ्रेम भी अगर हम थोड़ा स्टडी करें तो मुझे लगता है ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये टेक और ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई टाटा टेक्नोलॉजीज पर। कुछ और सवालात हैं हमारे व्यूअर्स के, उन्हें भी देखते हैं। और एक सवाल आया है काइंस टेक्नोलॉजीज पर। वैशाली लिख रही हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से, काइंस टेक्नोलॉजीज के 50 शेयर्स 4,450 में इन्होंने खरीदे हैं। ये स्टॉक अच्छा चल रहा था जीत, और ये स्पेस भी जो है इन पर्टिकुलर अच्छी खासी मजबूती के साथ हम देख रहे थे। एमएस सेमीकंडक्टर स्पेस जो है मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा था। लेकिन पिछले 3-4 सेशन से अगर इन पर्टिकुलर काइंस टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, हमने देखा है कि स्टॉक में ऑलमोस्ट 25% का डेंट आ चुका है। और कंपनी नंबर्स जब आए, नंबर्स में रेवेन्यू के फ्रंट पर आंकड़े बेहतर ठीक ठाक थे, 25-26% का इजाफा था। बावजूद इसके हम स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं व्यूअर को क्या करना चाहिए। ऊंचे लेवल की खरीद है 4450 की। स्टॉक ने ऊपरी स्तर 7700 के भी टेस्ट किए हैं, लेकिन इस वक्त आसार नजर नहीं आ रहे हैं। डाउन साइड ही ज्यादा विजिबल दिखती है। आपने बिल्कुल बराबर बताया, डाउन साइड और भी दिखाई दे रहा है। जब स्टॉक एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में रहता है तो नीचे और कहां तक जाएगा वो जानने से अच्छा स्टॉक से एग्जिट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि कहां तक ये स्टॉक का जो टारगेट है वो एक टेक्निकल मैथमेटिकल हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मगर उससे भी आगे भी स्टॉक और नीचे जा सकता है और काफी देर तक साइडवेज भी रह सकता है, अंडर परफॉर्मर भी रह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक से जल्द निकलना चाहिए। कोई टाइम फ्रेम पे बुलिश रिवर्सल नहीं है, हर एक टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड है। तो क्लियर अप ट्रेंड का साइन मिलने के बाद ही अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए। हालांकि भी हम लोग अभी ये जो आईटी स्पेस और सेमीकंडक्टर स्पेस में अलग अलग स्टॉक भी है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो पैसा वहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मगर फिलहाल इस स्टॉक से एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो तुरंत प्रभाव से स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई वैशाली जी, काइंस टेक्नोलॉजी से एग्जिट कर जाएं। दीपिंदर सिंह का सवाल है, 6 से 12 महीने का व्यू है इनका, और इनकी खरीदारी जो है JNK इंडिया नाम के स्टॉक पर है। एक बार इसे देखना होगा। इनफैक्ट अगर JNK इंडिया के चार्ट्स भी देखें, हमने लास्ट क्लोज इसका देखा है 6% के गेन्स,
स्टॉक के बिजनेस या कंपनी के बिजनेसेस की बात करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और सॉल्यूशंस रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में प्रदान करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं अजीत। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्वार्टरली नंबर्स ठीक रहे और आगे भी क्वार्टरली नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस बेहतर हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का अच्छा है। लेकिन क्या आप ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? JNK इंडिया व्यूअर की खरीदारी 268 की है, मुनाफा है करीब 20-21 हजार का। ये स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 हफ्तों में अच्छा ट्रैक्शन इसमें देखने को मिला है और स्टॉक ने एक पहला जो संकेत है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है वो दिखाया है। इसके लिए कंफर्मेशन आएगा जब ये स्टॉक 387 का जो लेवल है वो उसको क्रॉस करेगा, तो इसमें एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये स्टॉक अभी अपसाइड मोमेंटम और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर अभी फिलहाल ये स्टॉक उनके पास है तो मुझे 320 का जो स्टॉक ये सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है चार्ट पे। जब तक ये 320 ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में बने रह सकते हैं और 387 जैसा ही ये स्टॉक क्रॉस करता है तो स्टॉक में 500 550 लेवल तक जाने का भी पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं, 320 पे जरूर ध्यान दें। वो अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, बने रहना नहीं चाहिए। ओके, चलिए ये राय फिलहाल मिलती हुई एक और सवाल देखते हैं। अमित दिल्ली से लिखते हैं, संवर्धना मदरसन पर खरीदारी इन्होंने की है। एक तो पहले ये स्टॉक का लास्ट क्लोज देखते हैं, 131 के लेवल पर 2.25% की मजबूती पर संवर्धना मदरसन में क्लोजिंग हुई है। व्यूअर की खरीदारी 95 के लेवल पर है। अजीत, एक तो पॉजिटिव के अच्छे लेवल पर खरीदारी की है इन्होंने, दूसरा पॉजिटिव की शेयरों की संख्या भी बढ़ी, 2000 शेयर्स खरीद रखे हैं इन्होंने। सो क्लियरली अच्छा खासा मुनाफा ये देख रहे हैं। संवर्धना मदरसन के स्टॉक प्राइस में 131 के लेवल पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। इनकी खरीदारी 95 की, क्या राय होगी? इनको जो अब है 125 का स्टॉप लॉस रख देना, ट्रेल कर देना चाहिए स्टॉप लॉस। ओवरऑल चार्ट पैटर्न मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम जो हम ट्रैक करते हैं उसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक में जो है अभी टाइटनेस फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ही 135 अगर क्रॉस करता है इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और स्टॉक में काफी पोटेंशियल है कि ये 150 160 तक भी जाए। तो 125 का लेवल का ध्यान दे। जब तक अगर ये 125 के नीचे सस्टेन नहीं करता है स्टॉक में बने रहे, तो स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके 125 पे लेके आना जरूरी है। ओके, सो ट्रेल करके 125 पर स्टॉप लॉस लेकर आए। स्ट्रैटेजी के लिए इसे प्ले आउट करना होगा। मुनाफा है और आगे भी बेहतर मुनाफा ही दिखेगा इस स्टॉक में। आपको ये राय आपको मिलती हुई अमित जी, और अच्छी खरीदारी अच्छे लेवल पर अमित जी, कॉम्प्लीमेंट्स प्रदान। अगला सवाल सत्यजीत सामंत का है। ये लिखते हैं कि 1 साल तक कैनरा बैंक को पोजीशन ले रखी है और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। एंट्री प्राइस इनकी 142 की है और खरीदारी इन्होंने 642 स्टॉक की, 642 स्क्रिप्ट्स खरीदी हैं कैनरा बैंक की। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका टेक और सत्यजीत जी के लिए क्या राय होगी? इनकी खरीद से स्टॉक नीचे जा गया है, इस वजह से करीब 10-11 हजार का नुकसान भी है। हम PSU बैंक और प्राइवेट बैंक अगर आप दोनों इस स्पेस को अगर टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरेटिवली मुझे वीक दिखाई दे रहा है। फार्मा स्पेस, IT स्पेस में थोड़ा सा मनी रोटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में पावर स्पेस में भी पैसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में अभी थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या साइडवेज हो सकता है। और पर्टिकुलरली अगर हम कैनरा बैंक का चार्ट अगर देखें तो 115 का एक सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक आइदर साइडवेज रहेगा या 140 150 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके बीच में एक वॉलेटिलिटी का मूवमेंट है वो प्ले करेगा। तुरंत अप ट्रेंड जाना थोड़ा सा मुझे लो प्रोबेबल सिनेरियो लग रहा है। कि जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न वीकली पे डेवलप हुआ है तो तुरंत इसका अप ट्रेंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन एक बेस फॉर्मेशन के बाद बन सकता है या तो फिर ये करेक्ट करेगा और करेक्शन का जो इसका लेवल है मुझे लगता है कि अगर 115 के आस अगर ब्रेक करता है तो 97 तक भी आ सकता है।
तो 115 का ध्यान रखें, वो ब्रेक करता है तो इसमें से एक बार निकले और नीचे जो इसका सपोर्ट जोन है 97 और 95 के आसपास, वहां पे आप कुछ बुलिश पैटर्न पर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर और इन पर्टिकुलर कैनरा बैंक पर। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। अजीत बताएं क्या होंगे आज के वीआईपी कैटेगरी शेयर्स? दो स्टॉक हमने रेकमेंड किया है। पहला कोफोर्ज है, क्योंकि हमें ये मानना है कि आईटी जो है एक पुलबैक रैली दे रहा है, आईटी सेक्टर। उसमें से मैंने पहले ही बताया कि कोफोर्ज जो है वो मुझे काफी पैटर्न वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कोफोर्ज हम बाई कर सकते हैं। 1345 का इसमें स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है और 1510 का जो है वो अपसाइड टारगेट है और वहां तक के लिए रुक सकते हैं। और जैसा प्रॉफिट बुकिंग आते ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो प्रॉफिट लॉक करना सबसे जरूरी है। और दूसरा जो स्टॉक है गरवारे हाईटेक फिल्म्स है, जो 50 उनका ऑल टाइम हाई करके एक अच्छा पुल बैक आया है और वापस आज वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जा सकता है। 5450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जो अपसाइड टारगेट है वो 6000 तक का आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें ध्यान देना है और क्वांटिटी पे ही ध्यान देना है। इस सिचुएशन मार्केट में जहाँ पे बहुत न्यूज इन्फ्लो आते हैं और वॉलेटाइल है, यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क लेके चलना है हमारे। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। दो स्टॉक्स हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर अजीत जी की तरफ से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ हमारी